ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आप लोग सभी जानना चाहते होंगे कि अगर आप अपनी कुंडली शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सही है या फिर आपने कर ली है तो क्या वो आपके लिए ठीक है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कुंडली शक्ति अगर आप जागृत करते हैं तो उसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखो, अगर आप भी अपनी दिव्य शक्ति, अपनी कुंडली शक्ति अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो आप भी ये दिमाग में सोचते होंगे कि मेरे साथ क्या होगा, क्या अनुभव होंगे। कुछ लोगों को तो डर भी लगता होगा कि कुछ उल्टा ना हो जाए। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि यह सही है या गलत है। दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग कुंडली शक्ति को गलत बोलते हैं, कुछ लोग कुंडली शक्ति को सही बोलते हैं। तो दोनों की बातों को हम समझेंगे और एक सही फैसला लेंगे कि यह सही है या गलत है। कुंडली शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लिए सही है या फिर गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लोग डर क्यों जाते हैं कुंडली शक्ति जागृत होती है तो। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आप स्टार्टिंग में जाप करना शुरू करते हैं तो कुंडली शक्ति थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठनी शुरू होती है। तो कुछ प्रॉब्लम आपको अपने शरीर से संबंधित आपको झेलनी पड़ती है और उसका कारण भी है क्योंकि कुंडली एक शक्ति है और बहुत बड़ी वाली शक्ति है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। उसी पर आपका जीवन का आधार टिका है, उसी पर आपके आध्यात्मिक जीवन का आधार टिका है। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे आपके घर पे डिश टीवी जो ऊपर लगाने वाले आते हैं तो स्टार्टिंग में जब वो लगाते हैं तो वो उसकी टेस्टिंग करते हैं, कभी इधर घुमाते हैं कभी उधर घुमाते हैं और तब जाकर आपके टीवी के अंदर चैनल आते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, परंतु जब वो एक जगह सेट हो जाती है तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर। ठीक उसी तरीके से हमारी कुंडली शक्ति होती है, जब वो जागृत होना शुरू होती है तो वो हमारे शरीर में हलचल पैदा करती है और इसी चीज़ से कुछ लोग डर जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उसी के कारण ही उनको शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनको वो चीज़ें गलत दिखाई देती है। अब लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग नए हैं वो लोग सुने कि जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको शरीर में देखने को मिलती है। जब आप अपनी कुंडली शक्ति जागृत कर रहे होते हैं तो शुरू में आपको आपके पेट से संबंधित दिक्कत होगी, आपको डाइजेशन की दिक्कत होगी, आपका जो खाना है वो सही से पचेगा नहीं। आपको बॉडी में कहीं कहीं आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कमर में पेन होना। कुंडली यानी कि आपकी जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वहाँ पे होती है वो। यानी कि कुंडली शक्ति को आप अपनी बैकबोन समझिए। तो जहाँ बैकबोन का मेन सेंटर होता है वहाँ पे पेन होता है, क्योंकि वहाँ से वो उठ के ऊपर की तरफ आती है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको पेन महसूस होगा। दूसरी चीज़, आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कई बार आपको ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है, कई बार आपको कम भूख लगती है, आपके पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होना। और जब थोड़ा सा ऊपर आपके आएगी कुंडली शक्ति, जब आपके हृदय तक आएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो रही है, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपको तो हार्ट संबंधी दिक्कत होनी शुरू हो गई है और आपको दिमाग में बार बार वही बात आएगी, जब से मैंने ये शुरू किया है, ये मंत्र जाप शुरू किया है कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए, तब से ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने जल्दी से ये काम शुरू कर दिया, जाप वाला काम, कुंडली शक्ति को जागृत करने वाला काम बहुत जल्दी और तीव्र तरीके से आपने कर दिया शुरू, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी दिक्कत आएगी। अब इस तरीके की चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि या तो कोई नेगेटिव शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है, या फिर मैं जो कर रहा हूँ इससे कोई नेगेटिव शक्ति ही मुझसे प्रभावित हो रही है और वही मुझे परेशान कर रही है। परंतु अब मैं आपको सही तरीके में बताऊँ तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ही लिमिटेड होती है, कुछ ही समय के लिए होती हैं, ये उसके बाद ठीक हो जाती है। अब ये जो वीडियो मैं आपके लिए क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वो सही हो रहा है, आपकी जो कुंडली शक्ति है वो जागृत होना शुरू हो रही है और आपको एक सही मुकाम पर लेकर जाएगी। तो आपको पहले से ही अगर पता चल जाता है तो आपको मज़ा आने शुरू हो जाता है, आप नॉर्मल समझते हैं इन चीज़ों को। कुछ लोगों को मंत्र जाप करते हुए उनके माथे पर उनको खिंचाव महसूस होता है आज्ञा चक्र पर,
तो वो लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर खिंचाव क्यों हो रहा है, यहाँ पर पेन क्यों हो रहा है। और जब उनको पता चलता है कि यह शक्ति के कारण हो रहा है, शक्ति नीचे से उठकर ऊपर आ रही है, तो वो खुश हो जाते हैं। अब इस चीज़ की अगर किसी को नॉलेज ना हो तो वो तो समझेगा अपने साथ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कोई भूत प्रेत है। तो यानी कि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप इस चीज़ों में आप सब कुछ उल्टा ही समझेंगे, कुंडलिनी शक्ति को आप उल्टा समझेंगे। गलत सिर्फ हमारी सोच होती है जो कि हमें पता नहीं होता। अब जब धड़कन में दिक्कत हो जाती है ठीक, तो उसके बाद आती है गले पे। आपको गले में ऐसा लगेगा कि गले में कुछ ना कुछ अटक रहा है आपका, बार बार गले में दर्द रहना, कभी कभार आपका गला भारी हो जाएगा, कभी सिर भारी हो जाएगा आपका। तो ये सब शक्तियों की वजह से होता है। एक जो बड़ी शक्ति है वो आपके ऊपर की तरफ आ रही है, जो अपना प्रभाव आपके शरीर पर डाल रही है। आपका शरीर उसको नहीं झेल सकता, उस शक्ति को नहीं झेल सकता, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। शक्ति को जागृत करना इतना आसान नहीं होता। शक्ति को जागृत करने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए शक्ति को प्राप्त करने के लिए कष्ट तो सहना पड़ेगा। शक्ति भी तो आपकी परीक्षा लेती है ना कि आप कितना मजबूत हैं। जैसे जैसे आप इन दर्द को, इन मुश्किलों को आप झेल लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता हुआ चला जाता है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आपको उसके पीछे का रीज़न पता है तो आप निडर हैं, आपको डर नहीं लगेगा। कभी कभार आपके कंधे भारी हो जाते हैं, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। दूसरी चीज़, जब आप जाप के लिए बैठते हैं तो आपके पेट में एकदम से डाइजेशन बिगड़ जाना, आपको लूज मोशन हो जाना, तो ये सब शक्ति के कारण है। शक्ति की वजह से ही ऐसा होता है। तो अगर आप भक्ताई में जब आप चलते हैं, भक्ति मार्ग में आप चलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, जिन चीज़ों से आपको परिचित होना पड़ेगा। और जब पूर्णतः आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, आपकी जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, तो आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो चेंज हो जाती है। आपकी जो सोच है उसमें पूरी तरीके से बदलाव हो जाता है। और जो सामने, आपके सामने जो बैठा व्यक्ति है वो देखता है कि आप नहीं हैं, आपके अंदर से कोई और बात कर रहा है। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों को कि जो लोग चौकी पर कहीं गए हैं, तो जब चौकी पर, गद्दी पर जब वो भगत, वो गुरु जब बैठा होता है, तो उसका बात करने का जो नज़रिया होता है, बात करने की जो तहजीब होती है, वो बहुत ही अलग होती है। और गद्दी से उतरते समय, उतरने के बाद यानी कि वो अलग होता है। तो वो जो कारण होता है वो यही होता है कि शक्ति, कि जब वो अपनी गद्दी पर बैठता है, जब वो अपने स्थान पर बैठता है, जब वो ध्यान लगाता है, जब वो दूसरों के बारे में बताता है, तो उसके शरीर पर, उसके दिलो दिमाग पर शक्ति सवार रहती है। शक्ति ही बताती है सब कुछ। शक्ति उसके माइंड को एकदम चेंज कर देती है। शक्ति अपना प्रभाव उसके दिमाग पर डालती है, और जो शक्ति बुलवाना चाहती है उससे वही वो बोलता है। और ये धीरे धीरे उस इंसान के साथ चीज़ें बढ़ती हुई जाती है। जब हर बार व्यक्ति उसके साथ मिलेगा तो वो समझेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो बदल रहा है। ये पहले वाले वो नहीं रहे जो पहले थे, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं। यानी कि शक्तियाँ आपके शरीर में, आपके दिमाग में बहुत सारे बदलाव लेकर आती है। और जब इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप ये समझ लें कि आपके अंदर डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा वो आपको प्रभावित करती है। वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके अंदर अपने आप को संभाल लेगी। आप डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे ले पाएंगे। आप दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। तो यानी कि ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जब आपकी कुंडली शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ उठती है और वो आपके आज्ञा चक्र तक जब वो जाती है, वो जागृत होती है पूरी तरीके से, तो आपके शरीर में जो ये प्रभाव डालती है, आपके शरीर में जो ये चेंजेस आते हैं, ये सब पॉजिटिव होते हैं। और जब वो पूर्णतः जागृत हो जाती हैं तो वो जो बदलाव होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। जो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं वो ठीक हो जाती है। तो आप डरे नहीं, आप अपने मंत्र का सही तरीके से जाप करें, अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करें, ताकि आप भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकें। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव।